नमस्कार साथियों, मैं रूही मलिक हरियाली सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे परिवार की जिसका मुख्य कमाने वाला मुखिया उसकी डेथ अगर हो जाती है तो ऐसा परिवार कैसे जीवन यापन करेगा। जीवन यापन तो सबको करना ही है, लेकिन उसके साथ ही हमारी सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई हुई है जिससे ऐसे परिवार की कुछ सहायता हो सकती है। सरकार के द्वारा इस योजना से 20,000 रुपये की वित्तीय राशि ऐसे परिवार को दी जाती है। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होंगे या फिर इस वाली योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म को कैसे फिल करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। हम आज के इस वीडियो में इस योजना जिसका नाम है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया की कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, आवेदक जो भी एप्लीकेंट है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो आवेदक का जो परिवार है वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना होना चाहिए। इसके बाद आवेदक के परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो चुकी हो। इसके साथ में अगर हम देखें मृतक कमाने वाली की जो एज है तो यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिसके बाद अगर आपको ये एलिजिबिलिटी में आप आ रहे हैं तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ होंगे वो मृतक के होंगे, मतलब जो एप्लीकेंट जिसकी मृत्यु हो चुकी है उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो है मृत्यु प्रमाण पत्र जिसको हम डेथ सर्टिफिकेट बोलते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब पहचान पत्र लगेगा। उसके साथ में आपको लगाना होगा प्रूफ ऑफ एड्रेस जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो। उसके बाद में आपको बीपीएल कार्ड का भी एक प्रूफ देना होगा। अदरवाइज अगर आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो पैरेलल में आप राशन कार्ड का प्रूफ दे सकते हैं। अब इसके साथ में आ जाता है आपको परिवार के सदस्य के कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको लगाने होंगे। तो परिवार के सदस्य के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं। यहाँ पे पहचान पत्र चाहिए होगा, उसके साथ में पते का प्रमाण भी चाहिए होगा, मतलब एड्रेस ऑफ जो हम प्रूफ ऑफ एड्रेस भी चाहिए होगा। उसके साथ में अगर हम बात करते हैं तो प्रूफ ऑफ एज भी आपको चाहिए होगा, मतलब आयु का प्रमाण पत्र। उसके बाद फैमिली आईडी या फिर मेंबर आईडी भी आपको शो करनी होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। उसके साथ में आपको यहाँ पे आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण भी देना होगा। जो आधार से जुड़ा हुआ बैंक का आपका अकाउंट है उसका भी आपको पूरी डिटेल देनी होगी। जहाँ पे भी आप फॉर्म फिल करा रहे हैं वहाँ देनी होगी। आप खुद से कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे लिखनी होगी। ओके, उसके बाद पासपोर्ट साइज के फोटो भी आपको यहाँ पे लगाने होंगे आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये तो था कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ में हमने डॉक्यूमेंटेशन भी देखा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। नाउ फाइनली हम हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैंने जो टाइप किया है वो लिखा है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप इसको एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आपको कुछ ऐसा पोर्टल दिखाई देगा और नीचे स्क्रॉल करने के बाद जो नेशनल फैमिली बेनिफिट का माई स्कीम वेबसाइट है इसको आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आएंगे आप, एप्लीकेशन प्रोसेस आपको दिखेगा। इसमें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड दिखा रहा है। ऑफलाइन में हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म मिलने वाला है आपको 47 पेज पे मिलेगा। तो इस वाले लिंक को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से गाइडेंस इसकी ओपन हो जाएगी। इसकी गाइडेंस में हमें 47 नंबर पेज पर जाना है। स्क्रॉल डाउन करते हुए आप इसमें नीचे आ जाएंगे। फाइनली आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलेगा और जो फॉर्म है इसका मॉडल एप्लीकेशन फॉर्म है ये। तो इसमें बहुत ही कॉमन डिटेल हैं जो कि आपको फिल करनी है आपकी पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले जो कॉलम दिखाई दे रहा है उसमें आपको नेम फिल करना है और सन ऑफ मतलब आप जिसके भी मतलब जो आपके पापा का नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। देन आपको जेंडर में फीमेल और मेल इसके अकॉर्डिंग जेंडर आपको फिल करना होगा। फिर एज एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब जो एप्लीकेंट था उनका एज क्या था जो जब वो उनकी डेथ हुई है, ओके, वो भी
लिखना होगा। साथ में आपको एड्रेस यहाँ पे देना है, विलेज लिखना है, ग्राम पंचायत या फिर आपका जो भी है उसकी लोकेलिटी लिखनी है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है और उसके बाद BPL डिटेल्स भी आपको देनी है और पिन, आप जहाँ से भी हैं आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का पिन भी डालना होगा। BPL डिटेल्स में आप देख सकते हैं BPL का जो डिटेल है उसमें ईयर, लोकेशन, फैमिली ID नंबर लिखना होगा जो कि आपके BPL डिटेल में होता है पहले से लिखा हुआ। देन आता है यहाँ पे जो डिटेल्स ऑफ द फैमिली मेम्बर टू बी प्रोवाइडेड असिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है जो फैमिली मेम्बर जो भी इस फॉर्म को फिल कर रहा है उनकी जो डिटेल होंगी वो भी आपको B वाले पोर्शन में फिल करनी है। तो यहाँ पे भी बहुत ही कॉमन सी डिटेल है, सेम टू सेम डिटेल आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ लास्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट या फिर थंब इम्प्रेशन भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर है काउंटर सिग्नेचर होगा ऑफ वेरिफिकेशन ऑफिसर का, काउंटर सिग्नेचर भी आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन जो ऑफिसर होगा यहाँ पे नेम और उसका डेजिग्नेशन भी यहाँ पे लिखना होगा। तो वो अपने आप करेंगे ये काम, ये आपका काम नहीं है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको कहाँ सबमिट करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप इसे समाज कल्याण के ऑफिस मतलब ऑफिस में इसको सबमिट कर देंगे। तो ये रहा आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्म। तो फॉर्म कैसे फिल करना है ये आप लोगों ने देख लिया। फॉर्म को कहाँ सबमिट करना है इसकी हार्ड कॉपी निकलवा करके आप समाज कल्याण के ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने ग्राम प्रधान से या फिर आप जहाँ पे भी हैं आप अपने एरिया के सचिव से भी इस बारे में बात कर सकते हैं और उनसे भी अपनी सलाह ले सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। उसके अलावा अगर आप उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।